धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। रोजाना हो रही आपराधिक वारदातें उसकी टेंशन बढ़ा रही हैं, क्योंकि ये वो प्रदेश है जहां पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक सिर्फ एक ही पार्टी का है, केंद्र में मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी, और वो भी प्रचंड बहुमत की सरकार। फिर भी कानून व्यवस्था पर सवाल लगता है। इसी से बचने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बना लिया है, और वो ऐसा नैरेटिव, ऐसी धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब अखिलेश यादव के दौर में जंगल राज चलता था, हमने राम राज स्थापित कर दिया, और अगर हम हार गए तो फिर से उत्तर प्रदेश में जंगल राज आ जाएगा। ये नैरेटिव आपके सामने मीडिया बना रहा है, और आप लोगों ने अपनी सोच अब टीवी स्क्रीन तक, मोबाइल स्क्रीन तक महदूद कर दी है, सीमित कर दी है। जो वो बताते हैं वही आप सोच पाते हैं। अगर आप सही मायनों में देखेंगे, सोचेंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि भैया ये मोदी सरकार जो अपने आप को विकास पुरुष, यशस्वी पुरुष, न जाने कौन कौन से पुरुष बताने में लगी रहती थी, ये कानून व्यवस्था पर इतना क्यों बोल रही? क्योंकि असल में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ये खुद फंस रही है। यकीन नहीं आ रहा है तो एक वीडियो आपके सामने अमित शाह का, देश के गृह मंत्री का रखने जा रहा हूं। इसके अलावा दूसरा वीडियो आपके सामने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का रखने जा रहा हूं, और उसके सामने एक वीडियो रखूंगा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का। क्योंकि दिग्विजय सिंह ने आरएसएस को भी इस मुद्दे में, कानून व्यवस्था के मुद्दे में लपेट लिया है। कैसे दिग्विजय सिंह ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी ही नहीं, आरएसएस को लपेटा। बारी बारी से चीजें आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं अमित शाह के वीडियो का। मुझे लगता है अमित शाह को लेकर कुछ चीजें आपके सामने रखना ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, केंद्र सरकार के दो मंत्रालय हुआ करते हैं जिनके जिम्मे होती है सुरक्षा की जिम्मेदारी। एक होता है गृह मंत्रालय, जो आंतरिक सुरक्षा देखता है, यानी कि देश के अंदरूनी तौर की सुरक्षा, लोग सुरक्षित रहें। इसके अलावा दूसरा मंत्रालय होता है रक्षा मंत्रालय, जिसके जिम्मे होती है बॉर्डर की सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं अमित शाह की। वैसे राजनाथ सिंह भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में खूब गरज रहे हैं, रक्षा मंत्री हैं, उन्हें हम छोड़ देते हैं। अमित शाह ने अमरोहा के अंदर एक बयान दिया, उन्होंने कहा साहब उनके दौर में महिलाओं के साथ जो बलात्कार होते थे उससे 50% कम बलात्कार हमारे यहां होते हैं। यानी इसे भी वो अपना एक कारनामा मान रहे हैं। सुन लीजिए उनकी जुबानी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद एक भी दंगा हुआ है क्या? बताओ भाई, हुआ है क्या? कर्फ्यू डालने में लगा है? दंगों के कारण कोई जेल में गया है क्या? मित्रों, डकैती में 70% की कमी आई, लूट में 62% की कमी आई, हत्या में 31% की कमी आई, और बलात्कार में 50% से ज्यादा कमी आई है। यही बताता है कि हमने उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव किया है। सोचिएगा इस बयान के बारे में, बलात्कार हो ही क्यों रहा है? बात इस पे होनी चाहिए थी, लेकिन वो आंकड़ों की बाजीगरी करके, अपने हिसाब से तय किए गए आंकड़ों की बाजीगरी करके दावा कर रहे हैं कि उनके दौर में बलात्कार इतना होता था, हमारे दौर में बलात्कार 50% कम हो गए। मर्डर और हत्या और लूट डकैती का भी वो जिक्र कर रहे हैं, उन्हें मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि उन्होंने इन आंकड़ों के आधार पर कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर में खड़े होकर अखिलेश यादव को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा अखिलेश यादव, तुम्हारे दौर में अपराध ऐसा होता था, जिस पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि आपके दौर में अपराध ज्यादा है, और अगर आप में दम है, जहां आप कहें मैं आ जाऊंगा। अपने भोपू मीडिया को भी बुला लीजिए, दलाल चाटुकार दंगाई, बल्कि ईमानदार पत्रकारों को भी बुला लीजिए, उनके सामने तय हो जाएगा कि किसके दौर में कितना अपराध हुआ है। अमित शाह की चुनौती को अखिलेश यादव ने खुले मंच से स्वीकार किया था, लेकिन फिर भी अमित शाह ने उनको बहस करने के लिए नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया आप लोग सोचिएगा, और उसके बावजूद भाई बुलाते, उन्हीं के सामने आंकड़े रखते ना, उनके आंकड़े सुनते, मीडिया के सामने सब आ जाता। अमेरिका में क्या होता है, एक तरफ इस पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हो जाता है, एक तरफ इस पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हो जाता है, सामने लोग होते हैं, मीडिया होता है, उनके सामने क्लियर हो जाता है, तो पता चल जाता कि कौन अपराधियों को संरक्षण दे रहा है और किसके दौर में अपराध बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। लेकिन वो तो किया नहीं, खुद ही दावे कर दिए। लेकिन ये एक बहुत शर्मनाक दावा है जो उन्होंने कहा कि हमारे दौर में 50% महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, उनके दौर में 100% होती थी। हमारा सवाल यह है कि आखिर अपराध की घटनाएं हो ही क्यों रही, और मीडिया उनके इस शर्मनाक बयान पर भी खामोश बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की।
जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी कल मथुरा के मांड पहुंचे हुए थे। वहां पे उन्होंने गरजते हुए कहा कि हमने महिलाओं को सुरक्षा दे दी है, आज महिलाएं डरती नहीं हैं। हमने गाय को भी सुरक्षा दी है, हमने गंगा को भी सुरक्षा दी है। गाय और गंगा को लेकर जो उन्होंने दावा किया उसको लेकर एक स्पेशल रिपोर्ट मैं आपके सामने रख चुका हूं, जिसमें बता चुका हूं कि गायें गंगा में बह रही हैं, गंगा भी मैया है, गाय भी मैया है, और कुत्ते और कौवे उनको नोच रहे हैं। क्या सोचती होगी गंगा मैया और क्या सोचती होगी गौ माता, जिसके नाम पे रात दिन राजनीति की जाती है। लेकिन छोड़िए, महिलाओं को फोकस करते हुए आदित्यनाथ योगी का ये बयान सुन लीजिए। आज हर बेटी सुरक्षित है, आज हर बहन सुरक्षित है, आज हमारी माताएं सुरक्षित हैं, गौ माता भी सुरक्षित है। गंगा मैया फिर से अविरल और निर्मलता के साथ भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन कराती है, और मां यमुना फिर से पुकार करके कह रहे कि गंगा की तर्ज पर मैं भी अविरल और निर्मल रहूंगी, क्योंकि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है। सुन लिया आपने। अब यहां दोनों के बयानों में एक समानता क्या है वो देख लीजिए। दोनों संवैधानिक पद पर बैठे हुए, एक देश का गृह मंत्री है, दूसरा उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री है। जी हां, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी, वो उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री हैं। उनके पास ही उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का जिम्मा है, पूरी पुलिस की व्यवस्था वही देखते हैं। तो दावा वो कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं, लेकिन सच क्या है? सच कुछ और है, जो शायद बता दिया है दिग्विजय सिंह ने, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते हैं। सुन लीजिए उनकी जबानी। उन्होंने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लखनऊ में। मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं खबर के अगले हिस्से में। मैं आपके सामने वीडियो रख रहा हूं, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए इन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर बात की है, पर इन्होंने बताया कि असल में जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है, जो महिलाओं को लेकर सुरक्षा का मुद्दा है, जो महिलाओं के बारे में सोच है, वो सोच असल में भाजपा की नहीं है, वो सोच असल में आरएसएस की है। इन्होंने आदित्यनाथ योगी के बयान भी याद दिलाए, इन्होंने मोहन भागवत के बयान भी याद दिलाए, और इन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री के बयान भी याद दिलाए, और सबको दिखाते बताते हुए इन्होंने कहा कि साहब असल में ये आरएसएस की सोच है। तो महिलाओं को लेकर 50% बलात्कार, महिलाओं को सुरक्षा और दिग्विजय सिंह के ये दावे, बाकी आप सोचिएगा, आप सुन लीजिए। के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो महिलाओं पर अत्याचार जिस प्रकार से बढ़ा है, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, केवल कांग्रेस पार्टी ही आगे आकर इन महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ती रही है। और साथियों, जो मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मानसिकता से भाजपा की नीतियां बनती हैं। और यदि आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो महिलाओं के बारे में जो उनके बयान है, बाबा जी का बयान, यदि महिलाओं में पुरुषों के गुण आ जाते हैं तो वो राक्षस बन जाती हैं, ये आदित्यनाथ जी का बयान है। मैं तो हमेशा इस बात को कहता हूं, नाथ संप्रदाय से हम लोगों का भी, जैसा कि मोदी जी कहते हैं कि जहां वो जाते मेरा पुराना रिश्ता है, मेरा परिवार का वाकई में हमारे एक पूर्वज नाथ संप्रदाय से जुड़ गए थे। तो जब भी मैं गोरखपुर गया हूं, गोरखनाथ मठ में जरूर गया हूं, लेकिन गुरु गोरखनाथ जी ने जो सामाजिक समरसता का एक उदाहरण पेश किया था, वो सामाजिक समरसता के सारे जो मुद्दे थे उन्होंने भुलाकर केवल 80-20 की बात करते हैं। हर बात में हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, चाचा जान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। और नारियों के बारे में जो अपमानजनक उन्होंने जो बातें कही हैं उसकी हम निंदा करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को ले लीजिए, यदि कोई लड़की शिष्ट कपड़े पहनती है तो लड़के तो उसे गलत नजर से नहीं देखते। यदि आपको स्वतंत्रता चाहिए तो आप नंगे घूमना शुरू क्यों नहीं कर देती?
क्या ये किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को महिलाओं के प्रति इस प्रकार का बयान देना शोभा देता है? गलती इनकी नहीं है, गलती विचारधारा की है। मोहन भागवत जी, ये मनुस्मृति से ही भारतीय संविधान का संचालन कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का विरोध किया, भारतीय संविधान को जलाया, तिरंगे को जलाया। और ये मोहन भागवत जी का बयान है, विवाह एक सामाजिक अनुबंध है, इसके तहत पति और पत्नी के बीच एक सौदा होता है। यदि लोग इस विवाह संबंध कह सकते हैं, बात यह है कि न आदित्यनाथ जी ने शादी की, न मोहन भागवत जी ने शादी की, और मोदी जी ने करके छोड़ दिया, तो इसको परिवार चलाने के मामले में इनका कोई अनुभव ज्यादा नहीं है। और महिलाओं के प्रति जो अपमानजनक इनका जो वो है, वो मूल रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का एक अंग है। सुन लिया आपने। अब इस बयान में एक सबसे दिलचस्प चीज जो आपने देखी होगी वो ये कि मेरे परिवार के लोग भी नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी नाथ संप्रदाय से ही जुड़े हुए हैं। तो यहां ये मुझे लगता है जिक्र इसलिए किया दिग्विजय सिंह ने, क्योंकि जैसे ही वो आरएसएस के बारे में कुछ बोलते वैसे ही तमाम मीडिया और भाजपाई खड़े हो जाते और कहते हैं कि ये तो हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं। तो उन्होंने शायद इसीलिए अपने आप को नाथ संप्रदाय का, अपने परिवार के लोगों को नाथ संप्रदाय का बता दिया है। पर जो हमला उन्होंने बोला है उस पर भी मीडिया खामोश है, क्योंकि ये खबर भी आपके सामने वो नहीं रख रहा है। क्यों नहीं रख रहा है आप सोचिएगा। हमारा काम है चीज़ें जो आती हैं उनसे आपको रूबरू करा दें। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।